Good morning, myself Satendra Prasad, Physics faculty at Jyoti Vidyapith, Women University, Jaipur. I am teaching here quantum mechanics right now. This is the third lecture of the quantum mechanics, where I am dealing with wave function. Wave function means there is a wave function associated with every particle which is moving inside quantum system. जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बॉक्स के अंदर या एटम के अंदर मूव करता है तो इसके साथ एक वेव होता है ना, और एक वेव फंक्शन होता है जिसको हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेव फंक्शन जो होता है, गुड मॉर्निंग कोई भी पार्टिकल साउंड वेव है, जैसे साउंड वेव है, हम इसे बोल रहे हैं और साउंड वेव जा रहा है, ऐसे जा रहा है. हालांकि ये साउंड वेव नहीं है, साउंड वेव तो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, रेयर फ्रैक्शन ऐसे साउंड वेव जाता है. ठीक है, लेकिन कोई भी वेव को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है. ठीक है, एक वेवलेंथ होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक टाइम पीरियड होगा. ठीक है, और एक इक्वेशन होगा. तो वेव इक्वेशन है, ये इक्वेशन इज नथिंग बट वाई को एस के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, और इधर जो है राइट हैंड साइड वाई को सेकेंड डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, नंबर टाइम की वेलोसिटी स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है. ठीक है, साउंड वेव. इसको लिखने का तरीका है, तो इसका एक सोल्यूशन होगा, अगर वेव है तो इसका एक सोल्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और वो सोल्यूशन ए है. ठीक है, ये सोल्यूशन है साउंड वेव का. अब क्या करते हैं कि जो उसी तरह से जैसे साउंड वेव है उसी तरह से क्वांटम मैकेनिकल वेव भी होता है. तो जस्ट वाई इज नथिंग बट साई एक्स टी, और ये वाली क्वांटिटी को हम उसी तरह उतार दिए. ये हो गया आपका क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन. ये हो गया आपका क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन. ठीक है, अब अगले स्लाइड में जाते हैं. अब उसको फिर से लिख दिए, तो बस ओमेगा को अंदर ले गए. ठीक है, और ये क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है, और जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होता है इसको तो फिर से करना पड़ेगा, तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं. अच्छा चलो ऐसे बताते हैं. ठीक है, ये वेव फंक्शन है, तो जब ओमेगा को अंदर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ओमेगा की प्रॉपर्टी को इसमें पुट करेंगे. कैसे पुट करेंगे, तो हम जानते हैं कि जो ये एनर्जी होता है प्लैंक के अनुसार एच न्यू होता है. अब क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एच बाई 2 पाई एच क्रॉस दे दिया, 2 पाई न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया. ठीक है, अब इन दोनों को, इसलिए ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा, इधर ए बटा में एच क्रॉस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया, इसको एक मान लेते हैं, है ना. दूसरा पॉइंट क्या करते हैं कि इसको भी को आउट करना है. ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के अनुसार, है ना, डी ब्रोगली थीसिस के अनुसार किसी भी चलता हुआ पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है उसका वेवलेंथ होता है एच बटा में पी. ठीक है, एच बटा में पी, तो ऐसे सिंपल लिख दिया. अब ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बाई 2 पाई दे देगा एच क्रॉस, और 2 पाई को उसी तरह रहने देते हैं, पी को उसी तरह रहने देते हैं. लेमडा बटा में टी, लेमडा बटा में टी मतलब दूरी बटा में टाइम, वेवलेंथ बटा में टाइम, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक टी हमारा बच गया. तो जब टी हमारा बच गया, ये हो गया आपका 1 बटा, सॉरी ये हो गया टी. ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं कि टी को भी आउट करना है, तो टी को आउट करेंगे तो वेलोसिटी को रहने देते हैं. टी को लिख सकते हैं 1 बटा में टी. ठीक है, और 1 बटा में टी जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, और इधर एच क्रॉस बाई पी है ना. 2 पाई को इधर ले आ जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा नीचे. ठीक है, जब 2 पाई नीचे हो जाएगा तो भी बटा में ये ओमेगा, क्योंकि 2 पाई जो है ये ओमेगा देता है, तो भी बाई ओमेगा हो गया, ये एच क्रॉस बाई पी हो गया. ठीक है, हमें क्या निकालना है, ओमेगा बाई भी निकालना है. तो ओमेगा बाई भी क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ओमेगा बाई भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी बाई एच क्रॉस. ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो नाउ जो साई एक्स कमा टी हो गया वो हो गया ए ई टू द पावर माइनस आई, और
यहाँ से ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो ई बाई एच क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया ई बाई एच क्रॉस टी और माइनस ओमेगा बाई भी, ओमेगा बाई भी को हम पी बाई एच क्रॉस पुट कर देंगे, तो पी बाई एच क्रॉस पुट कर देंगे और एक्स रख देंगे, ये हो गया हमारा साई, ठीक है। एच क्रॉस आउट करते हैं इससे, तो ए ई माइनस आई बटा में एच क्रॉस, ठीक है, और ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड साई एक्स टी। इसी का यूज करेंगे थ्रू आउट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। बिफोर दैट अब हम एक नई, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ये है क्या पी और एच, ठीक है। तो पी और एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक लिखते हैं, नहीं टॉपिक लिखने से पहले इसको सोल्व करते हैं, बाद में हम टॉपिक लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम जो एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स शाई, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू दे देगा, है ना, वो क्या दे देगा, ए तो वहीं रह जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई बटा में एच क्रॉस, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, तो ई टी माइनस पी एक्स तो वहीं बच गया, ये वाला पी हो जाएगा ये माइनस पी माइनस आई, ये इसका डिफरेंशिएट करने पर बाहर आ जाएगा, तो माइनस आई इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, पी बटा में एच क्रॉस, ठीक है, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ये तो शाई आ गया ना, तो ये तो हो गया शाई, शाई ये तो ऑलरेडी शाई है, और ये आई पी बटा में एच क्रॉस, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि पी बराबर निकालते हैं कि पी इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पी इक्वल हो जाएगा, है ना, पी इक्वल हो जाएगा, आपको बाकी सबको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो पी इसको बाद में लिखते हैं, मतलब इसको ऐसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, ये हो गया, ये हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया शाई, है ना, ये एक्स कॉमा टी, ठीक है। पी को ऐसे लिख दिया और बाद साई को उतार दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, है ना, कि एच को इधर ले आते हैं, तो एच को इधर ले आएंगे तो क्या बचे,